नमस्कार दोस्तों। आपने दुनिया भर के जितने भी कंपनीज देखे होंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनका जो नाम है और जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ आपको समानता देखने को मिलती होगी। मतलब कंपनी ये चाहती है कि जो उसका ब्रांड नेम हो वो उसके एक्चुअल वर्क को रिफ्लेक्ट करता हो। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि जो फेसबुक है, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना जो नाम है उसको चेंज करके मेटा रखने का कोशिश किया है, META। ध्यान रखिएगा, ये जो नाम है वो आपका फेसबुक की पेरेंट कंपनी का होगा। जैसे कि आपने गूगल के बारे में सुना होगा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट, लेकिन आज भी गूगल तो उसका नाम वही है। उसी प्रकार से जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जितने भी कंपनीज हैं उनका नाम वही रहेगा, लेकिन जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो बनने वाली है मेटा, META। तो यहां पर काफी चर्चा हो रही है मेटावर्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों यहां पर फेसबुक जो है वो अपना नाम चेंज कर रही है। साथ ही में ये जो कॉन्सेप्ट है मेटावर्स, वैसे मैं बता दूं कि ये बहुत ही इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अभी भी इसके बारे में विचार चल रहा है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्टिल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली यहां पर सारी चीजें क्या हो रही हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो फेसबुक का कॉर्पोरेट नेम है, जो पेरेंट कंपनी मैंने आपको बताया, उसका रीब्रांडिंग हो रहा है और वो जो मेन कंपनी होगी मेटा, और इसके अंदर जितने भी कंपनीज हैं, चाहे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी इसके अंदर आएंगे। और यहां पर बेसिकली कंपनी का यही कहना है कि हमारा जो काम है उसको हम और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं। मतलब कि अभी तक ज्यादातर आप देखोगे तो जो फेसबुक है वो एज अ सोशल मीडिया के टर्म्स में जाना चाहता है, लेकिन यहां पर इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अभी ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर यहां पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कई सारी चीजों को लेकर, कि वो यहां पर जो डेटा है उसका गलत इस्तेमाल करता है। जो लॉ मेकर्स हैं पूरे विश्व भर में, जो गवर्नमेंट है या फिर रेगुलेटर्स की बात करिए, वो यहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो फेसबुक है वो यहां पर चीजों को सही से नहीं कर पा रहा है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो फेसबुक की ये रीब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग द नेम, बट इट्स एक्चुअली अबाउट जो इसका पूरा विस्तार है, कंपनी का जो वर्क है वो काफी ज्यादा डाइवर्स होने वाला है। आपको ये समझने की जरूरत है। इनफैक्ट यहां पर फेसबुक ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि जो उनका प्लानिंग है $50 मिलियन वो यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल मेटावर्स के अंदर। मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा ये मेटावर्स एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ऑलरेडी ने अपना जो प्लान है उसको अनाउंस किया था कि $50 मिलियन वो खर्च करेंगे और साथ ही साथ यूरोप के अंदर 10,000 नई नौकरियां क्रिएट करेंगे ताकि जो ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मेटावर्स का वो अचीव हो पाए। लेकिन अभी भी क्वेश्चन आता है कि ये नेम क्यों चेंज हो रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो नाम है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वो वैसे ही रहेगा, लेकिन पेरेंट कंपनी इसका नाम बदल जाएगा। यहां पर जो मार्क जकरबर्ग हैं, CEO ऑफ फेसबुक, उनका यह कहना है कि जो मेटावर्स है वो आगे आने वाले समय में रियलिटी बन सकता है। मतलब कि आज नहीं तो कल इसके बारे में चर्चा होगी। पहले भी हमने देखा कई सारी ऐसी चीजें हुई जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि विश्व में ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज वो हो रहा है। उसी प्रकार से फ्यूचर को देखते हुए यहां पर ये फेसबुक का ऐसा कहना है। साथ ही साथ एक और चीज यहां पर याद रखिएगा, फेसबुक की एक और कंपनी है, उसका नाम है ऑक्यूलस VR गेमिंग प्लेटफॉर्म। ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वर्चुअल रियलिटी वाला, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आपने ये सारे टर्म्स सुने होंगे, तो ये जो कंपनी है वो भी पीछे नहीं रहना चाहती, उसके लिए ये लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, एक और मेन जो कारण इसका यह है कि फेसबुक का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली आपने सुना होगा जो एक विसल ब्लोअर है जो फेसबुक के अंदर ही काम करती थी, उन्होंने यहां पर आकर किस तरह से बताने की कोशिश की पूरे विश्व को कि जो फेसबुक है वो आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मतलब कि जानबूझ के इस तरह के पोस्ट को ज्यादा दिखाता है जहां पर लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कहीं नेगेटिव चीज हो गया, गुस्सा आ रहा है, तो लोग उसको ज्यादा थोड़ा लाइक करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ वैसा ही फेसबुक का मॉडल है, इसके बारे में ये विसल ब्लोअर ने बताया था। तो फेसबुक ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, तो होता है ना कि आप अपनी कंपनी के एक तरह से रीब्रांडिंग करो, एक चेंज करने की कोशिश करो, वैसा कहीं ना कहीं फेसबुक ये भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि ये मेटावर्स है क्या। मतलब कि जो फेसबुक का कहना है कि आगे जो फ्यूचर है वो मेटावर्स का होने वाला है, तो ये आइडिया एग्जैक्टली आया कहां से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो करीब 30 वर्ष पहले 1992 में यहां पर एक नॉवेल लिखा गया था जिसका नाम था स्नो क्रैश। स्नो क्रैश ये जो नॉवेल है इसको लिखा गया था नील स्टीफेंसन के द्वारा, और उसके अंदर ये जो टर्म है ना मेटावर्स, पहली बार वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था। तो पहली बार ध्यान रखिएगा 1992 में इस नॉवेल के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया। नॉवेल अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर एक प्रकार का जो इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है ना, जहां पर जो सरकार है वो अपनी सारी पावर
वो प्राइवेट कंपनीज को दे देती है, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को दे देती है। और सरकार का जितना भी काम है, जितना भी एस्पेक्ट है मॉडर्न वर्ल्ड में, वो वर्चुअल रियलिटी से चलता है, डिजिटल करेंसी चलता है। मतलब कि जो हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, कि एक अलग ही दुनिया बन गई है, वैसा यहां पर इस नॉवेल के अंदर बताने की कोशिश की गई है। और एक प्रकार से ये नॉवेल काफी ज्यादा फेमस मिलेगा आपको सिलिकॉन वैली में, जो कैलिफोर्निया है, वहां पर जो लोग काम करते हैं उसको काफी देखते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी के अगर आप माध्यम से देखो तो कुछ वैसी ही हमें दुनिया देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारे इसके बारे में एसेज मिल जाएंगे कि मेटावर्स क्या है, क्या नहीं है, इसको समझाने की कोशिश की है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक सीरीज बनाया गया है, एक ब्लॉग के अंदर 9 पार्ट सीरीज है इन हिज ब्लॉग। यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, मतलब जो इन्वेस्ट वगैरह करते हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर, मैथ्यू बॉल, उन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल से बताने की कोशिश की है अपने ब्लॉग वगैरह के अंदर। लेकिन अभी भी क्वेश्चन आता है कि ये मेटावर्स एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसको आप एक सिंपल टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करो, मैं बहुत ही सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं, तो ये एक प्रकार का पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब एक तो रियलिटी है जिसमें आप जी रहे हो, मतलब कि मैं और आपसे चर्चा कर रहा हूं, आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो ये क्या है, ये रियलिटी है। लेकिन इसी के पैरेलली यहां पर एक और दुनिया चल रही है। कहने का मतलब है ये यूनिवर्स, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में फेसबुक, सोशल मीडिया क्या है, वो भी एक प्रकार का वर्चुअल कह सकते हो ना। जैसे कि सपोज मान के चलो आप गोवा जा रहे हो, ठीक है, आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो रियलिटी है, आप जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, ये रियलिटी चल रही है। लेकिन जब आप उसी चीज को पोस्ट करते हैं कि आई एम इन गोवा, आई एम ट्रैवलिंग टू गोवा, तो एक प्रकार का वो क्या हो जाता है, वर्चुअल डेटा क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर क्या है ना, जो मेटावर्स है, वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी जो पोसेशन है, कैरेक्टर है, उसी को वर्चुअल वर्ल्ड में पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बताऊं, यहां पर जो बताया गया है अभी तक, उसमें यही बोला जा रहा है कि इट इज पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड। मतलब आज हम इंटरनेट की दुनिया में तो जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद की दुनिया किस तरह की होगी, एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि वो कंटिन्यूअस है, लाइव है। आज के डेट में क्या होता है, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो भी कुछ पोस्ट करते हो, तो जब आप पोस्ट करोगे तभी तो वो आपका वहां पर आएगा। लेकिन मेटावर्स में क्या हो रहा है ना, वो चल रहा है, वो लगातार चल रहा है, कुछ चीजें मतलब वो कंटिन्यूअसली चल रही हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब एक तो रियलिटी है जिसमें आप जी रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक और वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि वो भी पैरेलली आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से यहां पर आप इकोनॉमी के टर्म्स में भी कह सकते हैं, इट इज एंटायरली डिजिटल इकोनॉमी। मतलब आज रियलिटी में क्या है कि सरकार नोट्स वगैरह जारी करती है, करेंसी जारी करती है, लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, वहां पर एक और वर्ल्ड होगा जहां पर क्रिप्टो करेंसी हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया, वो सारी चीजों के माध्यम से आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं बहुत ही सिंपल, तो सपोज आप कोई कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, मतलब आप कॉन्सर्ट चल रहा है, राइट, तो आप फिजिकली जाओगे, वहां पर देखोगे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के माध्यम से वर्चुअल वाला कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो। आ रहा है समझ में? वर्चुअली आपको लगेगा कि आपके सामने लाइव चल रहा है, जो हेडसेट वगैरह आपने देखा होगा ना, वो पहनकर देखते हैं यहां पर। तो एक प्रकार का कंप्लीट जो पैरेलल वर्ल्ड है ना, वो आप कह सकते हैं कि मेटावर्स को बताने की कोशिश। देखो अभी भी ये इवॉल्विंग है, मैंने जैसा आपको बताया, अभी बहुत सारी चीजें इसके बारे में आना है, किस तरह से इवॉल्व होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि अगर इसका सक्सेस चाहिए तो उसमें इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि रियलिटी में जो भी कुछ आप कर रहे हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन यहां पर जो मेटावर्स है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि आप अपने मोबाइल में गूगल के अंदर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप अपना लैपटॉप खोलोगे और वहां पर गूगल क्रोम यूज करोगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाती हैं। तो क्या इंटरऑपरेबिलिटी है, यूपीआई वाला जैसे सिस्टम हो गया, एक जगह आप यूज कर रहे हो, कहीं पर भी कर सकते हो, हर एक चीज सेव है आपका। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी ये समय लगेगा इसको आने में। यहां पर वर्चुअल रियलिटी वुड बी एन एलिमेंट ऑफ दिस मेटावर्स, बट द आइडिया गोज बियॉन्ड, मतलब कि यहां पर जस्ट आप गेम खेलना, कॉन्सर्ट को अटेंड करना, इससे कहीं बियॉन्ड है आप कह सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस है, जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट चीज है, ये रुकता नहीं है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि ये कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं बना सकती है, इसको बनाने में बहुत सारी चीजें लगेंगी। फेसबुक इज नॉट द ओनली वन वर्किंग ऑन दिस। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो एपिक गेम्स है, द क्रिएटर ऑफ फोर्टनाइट, मतलब फोर्टनाइट एक तरह का गेम है, मैंने तो नहीं खेला, लेकिन यहां पर ये एपिक गेम्स के द्वारा बनाया गया है। उसके अंदर अनरियल तरह की चीजें थोड़ी दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे कि लाइव इवेंट हो गया, आपकी खुद की करेंसी होगी, इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की गई है। यहां पर अगर मैं बताऊं को ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर पाएगा, तो जैसे कि यहां पर फोर्टनाइट जो गेम है उसके अंदर क्या किया गया था कि एक प्रकार का जो
म्यूजिकल एक्सपीरियंस है आर्टिस्ट के द्वारा उसके अंदर प्ले कर दिया गया था। मतलब आप गेम खेल रहे हो और वहां पर साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो ब्रांड्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो आकर परफॉर्म कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हो। आ रहा है समझ में? मतलब आप गेम खेल रहे हो नॉर्मली और दूसरी तरफ यहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही हैं। इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस, यहां पर बहुत सारी चीजें अभी भी होना बाकी है। और जैसे मैंने बताया इसके अंदर लगभग सभी कुछ आ जाएगा, एक डीपर कॉम्प्लेक्स वे होगा डिजिटल वर्ल्ड का। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हमें समझना है कि अभी का जो करंट रूल है इंटरनेट से रिलेटेड, इसके सर्विसेज से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे बदलाव करने होंगे। सरकार जो लॉज वगैरह हैं उसके अंदर बदलाव करना होगा, तब जाकर चीजें कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगी। अगर आप फेसबुक के हिसाब से देखो, जो फेसबुक का प्लान है, फेसबुक तो डेफिनेटली चाहेगा वो इसके अंदर एंटर करे, क्योंकि फेसबुक अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया के तौर पर नहीं रखना चाहता, यहां पर उसके बियॉन्ड जाना चाहता है। और फेसबुक चाहता है कि यहां पर जो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब कि आप इंटरनेट पर आजकल आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो फेसबुक का यह कहना है कि हम उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। फेसबुक का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, फेसबुक का कहना है यू विल बी एबल टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, वर्क, प्ले, लर्न, शॉप, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कहने का मतलब है फेसबुक का कि हम और ज्यादा इसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फेसबुक ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको आने में अभी करीब 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत लंबा समय लग सकता है, बट फेसबुक का कहना है कि हमें इसकी शुरुआत करनी होगी और इसीलिए ये जो मेटावर्स है उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। तो यही है आपका कि यहाँ पर जो नाम है इसकी रीब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है, मेटा, ठीक है, इसका नाम होगा मेटा, इसकी पेरेंट कंपनी। आई होप कि जितना भी कुछ था इसके अंदर जो मैं समझा सकता था वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड हम चीज़ों को बात कर रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।